गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 14 नवंबर और आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न। जैसा कि हम कल ही बताए थे कि बिहार स्पेशल में हिस्ट्री वाले पोर्शन में जो है अब एक सिर्फ बचा हुआ है। एडिटोरिया के अंतर्गत जितने भी तिथिवार युद्ध हैं या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो, तो दैट मीन्स कि हमने हिस्ट्री का सारा पोर्शन जो है एडिटोरिया का कर लिया है। अब हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। हालांकि क्वेश्चन जो है हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन कल जैसा कि हम बताए कि आपको नया जो करेंट में क्वेश्चन बैंक आया है उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है। और चूंकि आज 14 नवंबर है और आज जो है चिल्ड्रंस डे है, तो आप लोगों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दें कि आज हम लोग जो है करेंगे सिर्फ 45 प्रश्न ही, और आगे जो है कल हम लोग प्रश्न करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि प्रश्न के नीचे जो व्याख्यान दिया गया है उसको जो है आप लोग पॉज करके पढ़ लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसको पढ़ेंगे तो हो संभावना है कि उससे भी प्रश्न अगर आए तो आप प्रश्न का आंसर दे पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमलों का पहला विवरण प्राप्त होता है किससे? तो इनमें से जो है तबकात ए नासरी एक बुक है जो कि इसी समय लिखा गया है, उससे हमको बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ आप व्याख्या में डिटेल्स में पॉज करके पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद जो है ये है नवपाषाणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ था, और चिरांद जो है आपको सारण जिले से मिला है। इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। और 1962 से 63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ये है नालंदा में जो है इनको दफनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? इनका मोक्ष स्थान पावापुरी है। आप लोग जितने भी डिटेल्स नीचे दिया गया है उसको पढ़ लेंगे खुद से। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी जो है प्रथम मुस्लिम विजेता था। इसके बारे में चर्चा किसमें है ये भी आप लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, किस लिए महत्वपूर्ण था? तो ये जो है आपको एक कूट के माध्यम से इसका आंसर देना है। तो ये है व्यापारिक केंद्र था उस समय, नहीं था बिहार शरीफ। विद्या का केंद्र था बिहार शरीफ, हाँ था। प्रशासनिक केंद्र था, हाँ था। धार्मिक केंद्र था, हाँ था। तो इसका मतलब 2, 3 और 4 हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा सी। विद्या का केंद्र के रूप में जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर उदंतीपुर विश्वविद्यालय था। प्रशासनिक केंद्र था, यहाँ तुगलक काल में जो है ये प्रशासन का मुख्य केंद्र था, दैट मीन्स मुख्यालय था। और धार्मिक केंद्र भी यहाँ पर रहा है। तो ये हो जाएगा। इसके बारे में आप डिटेल्स पे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला है प्रश्न, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेहरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। अभी हम पहले भी देख चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार विद्या के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ था, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो ये शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। अगला है प्रश्न कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। और ये स्थापना कहाँ पर किया गया था? जो पटना कॉलेज की इमारत है वहीं पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही
बनाने का कारण नहीं था। तो विद्रोही बनाने का अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था, जबकि भत्ते की रोकथाम ये था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश ये भी था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये भी था। तो ये तीनों जो है था, डी नंबर नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इस कथन को जो है आपको बताना है, सही कथन को चुनना है। ये है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति में। तो यही जो है सही कथन है, अन्य सभी जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। हालांकि बाबू अमर सिंह भी ये भी थे। हालांकि आंसर होना चाहिए ई, लेकिन बीपीएससी ने चूंकि सी माना है तो आपको सी याद रखना है, वीर कुंवर सिंह। इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग पढ़ लेंगे। अगला है प्रश्न, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 9 मई 1858 को हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बता चुके हैं, आप लोग पॉज करके एक बार इसको पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के। तो जगदीशपुर के जो है ये राजा थे, या जमींदार बोल सकते हैं, जमींदार थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो 22 अप्रैल 1858 को जो है प्रविष्ट हुए थे। इसके बारे में भी आपको बताया कि ये जो है क्या हुआ, आजमगढ़ और बलिया होते हुए गंगा को जो है पार किए और 22 अप्रैल 1858 को पुनः जो है जगदीशपुर आरा में ये आए थे। आगे है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो ये स्वीकार किया गया आपको 1885 में। ये बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको जो आप लोग अभी ही याद कर लें, संभावना है कि बाद में किसी दूसरे एग्जाम में आपको पूछ ले। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। ये चौकीदारी टैक्स थी। चौकीदारी टैक्स, चूंकि नमक जो है बिहार में नहीं बनाया जा सकता था। हालांकि पश्चिमी चंपारण मतलब चंपारण और सिवान के एरिया में जो है नमक कानून भी तोड़ा गया था, मिट्टी से नमक बनाकर। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पर। तो ये बिहार में। तो समय ये जो है गोल्डन लीग देवघर और झारखंड जो एक था, झारखंड एक था, वर्तमान में देवघर जो है झारखंड में पड़ता है। आगे है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे। अगला है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसान नेतृत्व जो है राजकुमार शुक्ल ने किया था महात्मा गांधी के साथ। अगला प्रश्न है आपको 22वां प्रश्न देखते हैं। ये है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो ये थे निवासी मुरली भरावा गांव के। मुरली भरावा गांव जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले में वर्तमान में पड़ता है। कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये पीर मोहम्मद मुनीस ने ये जो है छद्मनामों से लिखकर चंपारण की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, इसका नाम जो है हुंकार था। हालांकि हुंकार में अन्य जो है लोग भी या अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें संबंधित रहे थे, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि जो है 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंड सन्यासी थे जिन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है किया था।
आगे है 25वां प्रश्न, बिहार के प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो प्रोविंशियल का जो है 1929 में हुआ था। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगला है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है किया गया। हालांकि इसमें जो है कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो इसमें से जो है आप देखेंगे स्वामी विद्यानंद, उसके बाद स्वामी सहजानंद, ये बिहार के नेता थे। स्वामी विद्यानंद ने किस भाग में किया था? दरभंगा मधुबनी वाले क्षेत्र में। और स्वामी सहजानंद जो है ये इन्होंने पूरे के पूरे पटना, उसके बाद गया, इन सब क्षेत्रों में जो है इन्होंने किसानों का नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। अगला है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास जो इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 29वां कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। पटना में कहां पर? तो बांकीपुर में। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। और जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था भागलपुर में। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ लेंगे। अगला है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद के भाई जो है उन्होंने अपना जिलाधिकारी की नौकरी जो है ये छोड़ दी थी। इसके बारे में भी डिटेल्स में हम बता चुके हैं। आप लोग एक बार जो है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो है को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या धर्म के प्रतीक थे? नहीं। एक निपुण राजनीतिक थे? नहीं। अंग्रेज जानते थे गांधी जी को? नहीं। तो वो जो है उनको तरीका पता था। ये एक मान्यता जो है लोगों के बीच में इस समय फैल गई थी 1920-21 में असहयोग आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी देखने को मिली। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो बिहार है। बिहार में जो है इस समय असहयोग आंदोलन में क्या किया गया? एक सूची तैयार की गई थी जो शराब पीता है। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने कि पटना कॉलेज छोड़ दिया था। और ये बिहार के सारण जिले से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने जो है कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था इसको छोड़ने के बाद, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद जो है बिहार विद्यापीठ की असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और इसके प्रचार के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद जो है नियुक्त हुए थे। आगे है प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के समय जो है किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी ऊपर ही बता चुके हैं कि असहयोग आंदोलन में स्वामी विद्यानंद ने किन क्षेत्रों में ये किया था? तो दरभंगा, मधुबनी आदि क्षेत्रों में जो है किया था। और दरभंगा जो है उस समय एक देसी रियासत हुआ करती थी, ना कि ब्रिटिशों के अधीन थी। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सर्राफ ने ये
किया था भागलपुर क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का। आगे है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हजारीबाग में हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन। बिहारी छात्र सम्मेलन जिसको कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के रूप में आप ज़्यादातर पुस्तकों में पढ़ते हैं का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। अगला है 38वां प्रश्न की बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कब, तो 1921 में हुआ था। अगला है प्रश्न आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। और आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था आजाद दस्ता का गठन। और ये कहाँ पर किया था, तो नेपाल के जंगल में जो है किया था। और इसका मुख्य ध्येय जो था क्या, आजाद दस्ता का जितने भी संचार माध्यम है, रेल और संचार से संबंधित, उनको जो है क्षतिग्रस्त कर आंदोलन को बढ़ावा देना और अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह ने। जबकि स्वराज दल का जो है गठन 1923 ईस्वी में होता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, लेकिन ये केंद्र में होता है। अब राज्य की बात करें तो राज्य में जो है ये आंदोलन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे और इसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो फणींद्रनाथ घोष इन्होंने भाग लिया था। जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक संपन्न हुई थी, इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधि फणींद्रनाथ घोष एवं उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व ज्योतिन्द्रनाथ ने किया था 1928 में। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको रिपीट किया जा सकता है। अगला जो है प्रश्न है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो ये फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन और अंबिका सिन्हा, इन सब ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। और बाद में मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो इसको जो है अलग अलग तरह से पूछा गया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 और कहीं कहीं आपको 1934 के रूप में भी ऑप्शन में दिखेगा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 मानना है, जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तब जो है 1934 आपको आंसर करना है। अगला प्रश्न है 43वां, किस अधिनियम के तहत बिहार एक राज्य बना, तो बिहार एक राज्य जो है बना कब, ये 1935 के अधिनियम के तहत। एक्चुअल में जो है पूर्ण रूपेण, क्योंकि जो है बिहार का गठन होता है 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगाया गया उस समय, और 1912 में जो है ये बनकर बिहार पूर्णतः जो है एक अलग राज्य के रूप में गठित होता है। लेकिन जब इसका गठन होता है 1912 में, तो उसमें जो है उस समय उड़ीसा और बिहार और झारखंड, ये तीनों स्टेट जो है सम्मिलित रहते हैं। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि बिहार और उड़ीसा को जो है अलग प्रांत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जो है बिहार से जब अलग प्रांत घोषित करता है तो वर्तमान बिहार का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जबकि 1909 अधिनियम नहीं होगा, क्योंकि 1909 के अधिनियम के तहत जो है आपको बंगाल विभाजन रद्द भी नहीं किया गया था, तो ये नहीं हो सकता है। और 1919 भी नहीं। अगला है प्रश्न कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ,
तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो ये इसका गठन जो है 1934 में हुआ। अभी जस्ट बताए हैं कि आपको एक जगह जो है 1931 मान रहा है बीपीएससी और एक जगह 1934 मान रहा है इसका आंसर। तो ये डिफरेंस जो है आंसर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? 1931। आप देख लीजिए, ठीक है। 2018 में जो है इसका आंसर मान रहा है बीपीएससी 1931, जबकि ऑप्शन 1934 भी दे रहा है और ऊपर देख रहे हैं कि 1931 भी ऑप्शन दे रहा है और ये 1934 भी। लेकिन अब जो है आपको ज़्यादातर 1931 ही मानना है। अगला है, अगर जो 31 ऑप्शन में है, अगर 31 ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है तब 1934 आंसर मानेंगे। अगला है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है 1934 में सचिव थे, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है नरेंद्र देव जो है इसके अध्यक्ष थे। तो आज जो है हम लोग यहीं पर रखते हैं सारा प्रश्न। आप लोग जो है इतना करेंगे कि जितना भी इस प्रश्न के नीचे इसमें दिया गया है डिटेल्स में उसको पॉज करके पढ़ लेंगे, उससे भी प्रश्न जो है बन जाते हैं और बने भी हैं। खास करके अब बीपीएससी और यूपीपीसीएस देखेंगे, उन एग्जामों में जो है जो जितने भी डिटेल्स में डायग्राम में दिया रहता है उससे भी प्रश्न जो है कभी काल बनता है और वो पूछा जाता है। तो आप लोग जो है उसको कर लेंगे और इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।